ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, रिवाइज कोर्स है 2/2/2004। पूर्वज और पूज्य के सम्मान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है, पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ है, तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज बाबा ने कहा समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, तो उनके साथ आप भी मास्टर ग्रैंड फादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना सम्मान है। बाबा कहते, बच्चे उस नशे में रहते हो, सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं, सर्व आत्माओं के। बाबा ने कहा, आप कौन हो? आप तना हो। तो बाबा ने कहा, पूर्वज द्वारा हर आत्मा को स्वतः ही सकाश मिलती है। झाड़ को देखो, तना को देखो, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। तो बाबा ने कहा, लौकिक में भी देखो, पूर्वज द्वारा ही, चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की हमें भी क्या करनी है? पालना करनी है। तो आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को बाबा कहते किसकी आवश्यकता है? शक्तियों की। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को वंशावली के ऊपर रहम आता है। बाबा कहते हैं, जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या फोर्स क्या हो जाती है? अलर्ट हो जाती है। जब कहीं अशांति होता है, कुछ हंगामा होता है, तो मिलिट्री के फोर्स के लोग सब क्या करते हैं? अलर्ट होते हैं। ऐसे ही आजकल वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ निमित्त हो, सारे वृक्ष की आत्माओं के निमित्त है। यह स्मृति रहती है। बाबा कहते हैं, हमें स्मृति रहे कि हम पुराने हैं, पूर्वज हैं, हम सबको जो है देने वाली आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति रहती है कि हम सबको देने वाली है। तो अनुभव करते हो, विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही है। अपने भिन्न भिन्न देवियां व देवताओं को सब क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो। उन पर बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? क्षमा करनी है और कृपा करनी है। तो भक्तों को आवाज़ सुनने आता है। बाबा कहते भक्त लोग पुकार रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, दुख में हैं, तो उनकी पुकार बाबा कहते कौन सुनेंगे? जो पूर्वज है। तो जो सबसे पुराने हैं वही सुनेंगे और वो सबको है देंगे। तो बाबा कहते हैं, कोई भी धर्म की आत्माएं जब मिले तो अपने सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। कोई भी है, ये अपना परिवार है। ऐसे अनुभव होता है, हम पूर्वज की टाल टालियाँ हैं, इन्हों को भी हम सकाश देने वाले। बाबा कहते हैं आप कौन हो? पूर्वज हो। तो अपने वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने आप को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, और परम धाम में भी देखो तो कौन है? आप हो। तो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप है। जैसे बाबा के साथ हम रहते हैं, तो बाबा कहते हैं हम भी पूर्वज हो गए, हम दूसरों को क्या है? देने वाले हैं। तो बाबा कहते जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। बाबा कहते ये रहता है कि हमारे, ये सोचते ये दूसरे धर्म की है, ऐसे तो नहीं समझते। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपने पन का क्या होता है?
आभास, जैसे किसी अपने से अपनेपन का आभास आता है, ऐसे ही बाबा कहते किसी से भी मिलो तो अपनेपन का क्या होना चाहिए, आभास, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। बाबा कहते सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि ये हमारे पूर्वज है, इष्ट है, फिर से हमें मिल गए। जो बिछड़ गए थे वो हमें फिर से मिल गए। तो फिर पूज्य भी देखो कितनी, पूज्य की भी देखो कितनी पूजा होती है। तो कोई भी धर्मात्मा हो, महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो विधि पूर्वक करते हैं, और क्या करते हैं, भक्ति भी बाबा कहते हैं विधि पूर्वक करते हैं, और बाबा कहते हैं कीर्तन भी करते हैं, आरती भी करते हैं। तो जो यहाँ बाबा कहते हैं जितने नियम से, जितने ही बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो जितने हम नियम से चलते हैं, तो उसी प्रकार हमारी भक्ति मार्ग में भी क्या होगी, वैसे ही बाबा कहते हैं आपकी यथावत विधि पूर्वक से पूजा भी होती है, आरती भी होती है और कीर्तन भी होता है। तो आज का वरदान है, बाबा ने कहा निश्चय की अखंड सेवा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी क्या देगी, स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। तो ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। तो वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। तो बाबा के निश्चय अगर है तो रेखा भी पूरी होगी, निश्चय नहीं है तो रेखा खंडित होती है। फिर बाबा कहते हैं फिर वो जिम्मेवारी के ताज भी नहीं पहनेंगे। तो अभी संगम पे क्या करना है, जो जिम्मेवारी का यहाँ ताज लेते उनको सत्युग का ताज मिलता है। तो सदा ज्ञान रत्नों से खिलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी में झूलने वाले होंगे। वो क्या होंगे, जो ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही नंबर 1 भाग्य की क्या है, रेखा है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना ही प्रसन्नचित्त रहना। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, एक का प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में ही रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद रह नहीं सकती। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। तो बाबा ने कहा ये बताया बाबा ने, एकांत प्रिय बनो तो क्या है, एकाग्रता आ जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप से बाबा ने कहा एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करे कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को क्या कर रही हैं, पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी हूँ। अच्छा, ओम शांति।